अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ बताने लगा हूँ। पछतावा, रेगरेट जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। पछतावा एक इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन है इंसान का। ज़िंदगी में जब भी इंसान जो है कोई भी काम करता है, उसको उससे गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे गलत फ़ैसले हो जाते हैं, जिस वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है, ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, बाज़ का जानें चली जाती हैं। ये जो पछतावा होता है, इससे दुख के अलावा ये एक अपना एक अलहदा दर्द और इसकी तकलीफ़ होती है। एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं साबित बताना चाहता हूँ कि ये पछतावा कैसे होता है, इससे कैसे बचा जाता है। एक औरत थी जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल की उम्र थी, सेहत में ठीक थी। उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीएचडी की हुई थी। हुआ ये कि उसका एक 6-7 साल का बच्चा था। खेलते खेलते उस बच्चे ने दराज से पिस्टल निकाली, उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। औरत ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बच्चे ने खेलते खेलते पिस्टल जो था वो लोडेड था, उसको जो है यहाँ कहीं रख के उसने पिस्टल जो है खुद को गोली मार ली और वो मर गया। अब औरत जो थी उसको इतना ज़्यादा उसके सामने जब उसने अपने बच्चे को मरते हुए देखा तो उसके दिल में इतना पछतावा आया कि वो मेंटल हो गई, पागल हो गई। वो उसको पछतावा ये था, बच्चे तो मरते हैं, कई औरतों के बच्चे मरते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होती। वो इस पछतावे की वजह से पागल हो गई कि काश मैं पिस्टल जो है उसके हाथ से छीन लेती, काश मुझे पता होता कि पिस्टल में गोली है और वो लोडेड है, काश मैं पिस्टल वहां ना रखती। उसका ये काश जो था वो ही उसको अपने अंदर से अंदर खाता गया कि मैं अब उसको बचा सकती थी, काश मैं ऐसे कर लेती। ये जो पछतावा होता है ये इंसान को पागल कर देता है, ये इंसान को खा जाता है। इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का ये तरीका है कि अगर आप कोई गलती, कोई ऐसा काम कर लेते हैं, अगर तो उसका कोई हल है तो वो तो ज़ाहिर बात है आप कोई उसका हल सोच लेंगे। लेकिन अगर उसका हल नहीं है आपके पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मतलब जो है एक सादा सा नुस्खा, सादा सा तरीका फरमाया हुआ है। हदीस का मफहूम है कि जब कोई काम हो जाए, कोई नुकसान, कोई गलती, कोई ऐसा काम हो जाए, तो आप उसका ये ना कहा करें कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेती, काश इसका ये हल हो जाता, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। बल्कि ये कहा करें कि अल्लाह को ये मंजूर था, किस्मत में ये लिखा था, ये होना था, ये हो गया। यानी कि इंसान जो है उससे फैसले ऑटोमेटिक इस किस्म के हो जाते हैं, उससे गलत फैसले हो जाते हैं। अल्लाह ताला खुद तो आगे नुकसान नहीं करता बंदे का, डायरेक्ट अल्लाह हाथों से नुकसान नहीं करता, इंसानों से ही इंसानों के नुकसान होते हैं। इंसानों से ही कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं कि वो उसके लिए, इंसान के लिए बाद में पछतावे का बायस बनता है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो बाज़ का इंसान को अच्छा भला इल्म होता है। तो कोशिश किया करें कि छोटी छोटी वो जो वार्निंग होती है उसको पकड़ने की कोशिश किया करें। कोई नुकसान से बचने के तरीके जो है वो सोचा करें, कोई फ़ैसला करना है, सलाह मशवरा अच्छे लोगों से किया करें। लेकिन इसके बावजूद जब आपकी सारी प्लानिंग मुकम्मल होती है, इसके बावजूद कुछ नुकसान हो जाने होते हैं, उनको बर्दाश्त करना, उनको जो है सब्र तहम्मुल से इस हदीस पर अमल करना और उसके जो पछतावा है उससे बचना। क्योंकि जी एक नुकसान कुदरत की तरफ से हो जाता है, बाद में इंसान उसको कई गुना बड़ा कर लेता है पछतावे की वजह से। अल्लाह ताला आपको, हमें पछतावे के दुख से, पछतावे का जो माजी में दुख होता है, पछतावा जो है वो गम की किस्म है। यानी कि माजी में आप कोई गलती हुई होती है, उसको सोच सोच के आप गमज़दा होते हैं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको इस गम से, इस परेशानी से, इस तकलीफ़ से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।